नमस्कार साथियों, आज हम लोग गणित पेडागाजी के अंतर्गत गणित के अर्थ, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम से संबंधित जितना भी प्रश्न सीटेट में आया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें दिया है गणित का अर्थ क्या है, परिभाषा, गणित का उपयोग महत्व, गणित शिक्षक के उद्देश्य, गणित का पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का महत्व, पाठ्यक्रम संबंधी विद्वानों के उपलब्ध बहुमूल्य विचार, पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार विभिन्न स्तर पर गणित पाठ्यक्रम, चाहे वह प्राथमिक स्तर हो, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, फिर पाठ्यक्रम के निर्माण के चरण, गणित शिक्षण की समस्याएं और गणित शिक्षण समाधान हेतु एनसीएफ 2005 की सिफारिशें। अर्थात ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एनसीएफ के बारे में, चाहे वह एनसीएफ गणित पेडागाजी हो, चाहे सीडीपी पेडागाजी हो, चाहे ईवीएस पेडागाजी हो, इसके अंतर्गत हमेशा पूछा जाता है। अर्थात हमें एनसीएफ 2005 एकदम बिल्कुल याद कर लेना है। और साथ में आप लोग निपुण, क्योंकि हम लोग का जब ट्रेनिंग हुआ था तो निपुण के बारे में बहुत जानकारी दी गई थी। निपुण के बारे में हम लोग को तो बहुत प्रश्न हल करवाया गया था, लेकिन आप लोगों को देखिए इस बार सीटेट में पूछा है कि निपुण का पूरा नाम क्या है। आप लोग निपुण का पूरा नाम बताकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम उद्देश्य उल्लेख करता है। कर है प्रक्रियात्मक ध्येय बताता है, सुव्यवस्थित ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा विषयात्मक ध्येय। क्या होगा? विषयात्मक ध्येय, क्योंकि वो बच्चा अपने विषय से क्या है, वो अपने विषय के पूर्ण रूप से जानकारी उसको हो चुका है। फिर प्रश्न दिया है, दूसरा दिया है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है। कह रहा है कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 संख्याओं की जोड़ करने में क्या हो रहा है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण हो सकता है। कह रहा है, अब पहला ऑप्शन दिया है गणित में रुचि का अभाव। फिर कह रहा है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव और पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया समझ का अभाव। जैसे इसमें बालक क्या कर रहा है, उस समूह को नहीं समझ पा रहा है। जैसे कहा जाता है, जैसे हम लोग प्राइमरी में बताया जाता है, हम लोग प्राइमरी हमेशा प्रशिक्षण होता रहता है कि प्राइमरी स्तर के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। जो कक्षा 1-2 के बच्चे हैं, जो कक्षा 1 के बच्चे और बाल वाटिका के बच्चे हैं, उनको क्या कहता है, बच्चों देखो ये 5 आम है और 3 आम है, तो ये 5 आम और 3 आम दोनों क्या हैं, मूर्त हैं। तो बच्चा आसानी से बता देता है कि 5 और 3 क्या होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन वह जब अंकों को नहीं जान पाता है तो उसको क्या होती है, समस्याएं होती हैं। वह सामूहिकरण करने में नहीं कर पाता है तो उसकी क्या होती है, समस्याएं होती है। समस्यात्मक को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मूर्त चीज दिखाकर तब उसको अंक, जैसे हमने कहा 5 आम तो 5 दिखा देते हैं और 3 आम तो 3 दिखा देते हैं, तब उसको बताते हैं 5 और 3 क्या होता है, 8 होता है। लेकिन ये बच्चा नहीं कर पा रहा है, अर्थात इसको समूह बनाने की क्षमता नहीं है। अर्थात ये ऑप्शन कौन है, ये ऑप्शन हमारा डी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में कौन सा विशेषता महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। कह रहा है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक, उसमें फिर कह रहा है बी ऑप्शन दिया है, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथाभ्यास किया जा सके। अर्थात इसका जहाँ भी
अभ्यास कराने की बात कहा जा रहा हो तो वह हमारा क्या होगा, नेगेटिव हो, क्योंकि बच्चा बार बार अभ्यास करेगा तो वह उसको क्या होगी, वह उस प्रश्न को क्या कर लेगा, रट लेगा। फिर करा वह आकर्षक रंगीन होनी चाहिए, गलत। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये हमारा कौन ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन ये सही है, क्योंकि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अर्थात अवधारणाओं के अंतर्गत उसमें अवधारणा में जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सभी क्रियाएं आ जाती हैं। ठीक, अब फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया है, गणित की कक्षा में कह रहा है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख, क्या कर रहा है, संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है। कह रहा है गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। अर्थात कह रहा है दंड आरेख मतलब बार ग्राफ को देकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। फिर बी दिया है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। सी दिया है गणित की समस्याओं पर विचारों का खंडन करना। फिर कह रहा है ऑप्शन दिया है डी, गणित विचार को सुव्यवस्थित, सुसंचित और स्पष्ट करना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी, गणित के विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। फिर दिया है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करती है। देखिए राष्ट्र मतलब एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात 2005 ये सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमें एनसीएफ हर हालत में पढ़ना है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कह रहा है उच्च गणित के लिए तैयारी। देखिए कह रहा है प्राइमरी के बच्चों के लिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, गणित में अमूर्त विचार किया जाना, गलत। क्योंकि गणित में पहले जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको क्या करता है, मूर्त चीज दिखाया जाता था, मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसे उसके पर मतलब उसको उदाहरण दिया जाए, जैसे मान लो बच्चा एक पेड़ है तब उसके पेड़ के जो अन्य भाग हैं उसके बारे में बताते हैं। फिर कह रहा है सी ऑप्शन, कह रहा है कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी दैनिक जिंदगी को जोड़ने में सहायता करना। ये ऑप्शन नंबर क्या है, सही है। क्या है, कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। देखिए पंक्तिबद्ध होता है, क्योंकि बच्चे को पंक्तिबद्ध में कराना, इस समय बताए जैसे सुबह हम लोग प्रार्थना कराते हैं तो उसमें भी बता देते हैं बच्चों देखो सबसे छोटा बच्चा आगे और सबसे बड़ा बच्चा पीछे, ये हमारा क्या है, अवरोही की गणना हो जाती है, गणना करना। फिर बच्चों से कहा जाता है बच्चों 1 2 3 पीछे से शुरू से पहला वाला बच्चा 1 बोले तो बच्चा 1 कहता है, फिर 2 कहता है, 3 कहता है, लास्ट वाला बच्चा लास्ट में, तो हम क्या होती है उसकी संख्या की गणना मालूम जानती है। फिर अंक लिखना भी है, लेकिन संरक्षण हमारा क्या है, संरक्षण हमारा क्या हो जाएगा, यही प्रश्न हमारा नहीं हो, इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। क्या होगा, संरक्षण। कहने मतलब ये है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या की समझ महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, लेकिन जो 3 जो दिया है पंक्तिबद्धता, अंक लिखना और गणना, ये सभी क्या हैं, गणित की समझ की महत्व पहलू हैं, बल्कि संरक्षण नहीं है। फिर प्रश्न देखते हैं 7वां देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये होगा वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण, ठीक, का संश्लेषण करना था, निष्कर्ष निकालना। ठीक, फिर प्रश्न दिया है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। कह रहा है
गणित गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कौन सा होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। ये होगा, क्या होगा? ये होगा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। दूसरा दिया है ज्यामिति के प्रमेय उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। प्राथमिक स्तर का बच्चा ये सब सीखेगा ही नहीं। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, लेकिन मुख्य है कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। फिर दिया है कह रहा है कि एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है। सही। विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? कह रहा है, देखिए, गणित की संकीर्ण कह रहा है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को प्राप्ति के लिए। एकदम नहीं बच्चा, ये सब जब खोज परक उद्देश्य करेगा तो उसमें क्या होगी? सोच, तार्किक, ये सब होगा, उसमें चिंतन बढ़ेगी। लेकिन ये कह रहा है उसकी दिमाग और संकीर्ण होगा। गलत। गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं, विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। और डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। कह रहा है एक निश्चित प्रकार की सोच एवं तार्किक विकसित करने के लिए। कह रहा है कि एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक विकसित करने के लिए। फिर 10वां प्रश्न दिया है कि 10वां प्रश्न दिया है एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषताएं प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। फिर बी दिया है कम आत्मविश्वास स्तर और कम गणितीय कौशल। सी दिया है परिमाप के संप्रत्य की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। फिर दिया है प्रश्न दिया है गणित की पाठ्य पुस्तक। कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों के खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अर्थात हमें बच्चों को अधिक से अधिक उन्हें बोलने की क्या दिया जाए? अवसर दिया जाए, उसे तर्क करने की अवसर दिया जाए, उसे खोज करने के अवसर दिया जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। फिर प्रश्न दिया है वैदिक गणित। कह रहा है वैदिक गणित आजकल
विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसका विकास और संवर्धन में होता है? जो हम लोग के प्राइमरी के बच्चे हैं, जो कक्षा 3, 4, 5 में जो गणित दिया है हम लोग में, उसमें बताया जा रहा है कि उसमें दिया है गुणा करने के वैदिक ट्रिक, और क्या कहते हैं, जोड़ करने के, फिर घटाना करने के, ये सब जो हम लोग वैदिक संस्कृत में जो अध्ययन हम लोग नहीं किए थे, अब ये सब हमारे जो सरकारी किताबें गणित की हैं उसमें सब दिया है। कह रहा है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसका विकास या संवर्धन में होता है? कह रहा है गणित में गणना के कौशल तथा गति। फिर कह रहा है विद्यार्थियों की गणित की परिकल्पना प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थियों में गणित समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों गणित की एकाग्रता। इसमें क्या हो रहा है, जब वैदिक गणित सीख रहे हैं तो बच्चों की कौशल विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? बच्चों की कौशल तथा गति का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। फिर प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। क्या कर रहा है? परिकल्पना, मापन पढ़ाना, ये तो संकीर्ण उद्देश्य नहीं है। ठीक, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, ये भी सही है। संख्यात्मक कौशलों का विकास, क्या कर रहा है कि हमें संख्यात्मक कौशलों के विकास ही क्या है, हमारा संकीर्ण उद्देश्य है। करा संख्यात्मक, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी, क्या होगा? संख्यात्मक कौशलों का विकास। फिर देखते हैं, फिर कह रहा है कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। कह रहा है आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। क्या हो रहा है? बच्चों में सृजन और रचना का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? सृजन और रचना का विकास हो रहा है, क्योंकि बच्चों को चित्र देखने कहा जा रहा है और विद्यार्थी आकृति का उपयोग, मतलब बच्चा स्वयं कर रहा है। क्या बच्चा उस आकृति को ला रहा है और इकाई दहाई के बारे में वो बता रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? उसमें बच्चे का क्या हो रहा है? उसमें सृजन का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? सृजन का विकास हो रहा है। फिर 15वां प्रश्न दिया है, 15वां प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। तो कह रहा पहला दिया है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया में गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। फिर दिया है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को क्या करता है? पूरा करता है। कह रहा है कि ये जो होता है संक्रियात्मक, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या करता है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को क्या करता है? पूरा करता है। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। फिर प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। ठीक, लिखा है 8 2 10। फिर ये
प्रश्न दिया है और ऐसे उसका क्या करता है, उत्तर करता है। तो बताइए कि यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में कमी है। बच्चे में क्या है, कमी है। देखिए ये प्रश्न दिया था, इससे पहले मैं बता चुका हूँ क्या है, बच्चे में पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग कौशल की क्या है, कमी है। किसका कमी है, ये ऑप्शन क्या कर रहा है, बच्चे के समूहीकरण, ठीक, के द्वारा योग कौशल की क्या है, कमी है। फिर देखते हैं 17वां प्रश्न कर रहा है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर इंगित करती है। कह रहा है ये दिया है, दी गई आकृति, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। फिर कह रहा है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना है। फिर कह रहा है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। फिर दिया है 18वां प्रश्न दिया है। क्या दिया है, 18वां प्रश्न दिया है, ग्रिड बनाकर दिया है, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। कह रहा है निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। कह रहा है ये निरूपण किसकी ओर संकेत करता है, तो ये निरूपण किसकी ओर, हमें क्या कर रहा है, स्थानीय मान बता रहा है। क्या बता रहा है, हमें स्थानीय मान बता रहा है, स्थानीय मान की अवधारणाओं को बता रहा है। जो भी ग्रिड की बात किया जाए, ग्रिड वर्गाकार हो, तो इसमें क्या कर रहा है, स्थानीय मान का अवधारणा को बताया जा रहा है। फिर 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न में कह रहा है कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो कह रहा है कि हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो सबसे इसमें कह रहा है ये ऑप्शन जो हमारा कह रहा है, गणित का पाठचर्या, गणित शब्द का भंडार, गणित चिंतन और विचार। जो गणित में क्या हो, जो 5 तरीके दिए हैं, तो एक तरीका क्या है, गणितीय चिंतन एवं विचार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी, गणित चिंतन का विकास। अब देखिए फिर 20वां प्रश्न दिया है कि कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में संख्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कह रहा है कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में संख्याओं को प्रदर्शित के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। कह रहा है कि मतलब कक्षा पढ़ाने के लिए हमें रोजमर्रा की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसे पढ़ाया जा सकता है, उनके क्रम कैसा हो सकता है। कह रहा है रोजमर्रा की भाषा, ठीक, गणितीय समस्या का समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। फिर बी दिया है रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति का भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक और रोजमर्रा की भाषा। फिर दिया है सी दिया है हमारा रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण, स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। कहता मतलब हमें बच्चा अपने रोजमर्रा से संबंधित जो भी वह है उसको पढ़ना चाहिए। फिर गणित की स्थिति का भाषा, फिर बच्चे के समाधान कर लेता है, फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्या होगा, सी। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गणित प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है
नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन या निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है। कह रहा है गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? कह रहा है किसकी ओर संकेत करता है? पहला दिया है कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, यही ऑप्शन हमारा क्या सही है। फिर बी भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है परिशुद्धता के साथ समस्याओं को समाधान करने, सभी चरणों को लिखने की योग्यता होता है। समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समान निपुणता के साथ अंकगणितीय ज्यामितीय समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। ये प्राथमिक स्तर का बच्चा ये तो कर ही नहीं पाएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। फिर दिया 22वां प्रश्न दिया है कि प्राथमिक कह रहा है प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों, घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की समस्या, क्या कर रहा है? बच्चा है जो मतलब सिक्का दिया है, घड़ी दिया है, सुइयों का अंतर नहीं कर पाता है, ये क्या है? ये है कह रहा पहला ऑप्शन दिया है दृश्य प्रक्रमण, भाषा प्रक्रमण, श्रवण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। बच्चा दृश्य क्या कर रहा है? बच्चा सिक्का और घड़ी के सुइयों का अंतर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दृश्य प्रक्रमण। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दृश्य प्रक्रमण। फिर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, क्या 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए, या महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? कह रहा है कि महत्वाकांक्षी, क्या कह रहा है? महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? पहला है गणित में संकीर्ण उद्देश्य की, बी दिया गणित के अन्य विषयों जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्य, क्या कर रहा है? उच्च उद्देश्य की। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गणित के उच्च उद्देश्य की। फिर देखते हैं 24वां प्रश्न। देखते हैं 24वां प्रश्न क्या कर रहा है। 24वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों में सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट की स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, क्या कर रही है? वह शिक्षिका क्या कर रही है? कौन सा प्रयास कर रही है? कह रहा है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करना। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। क्या कर रहा है? बच्चा उस मतलब जो उसका वास्तविक जीवन से क्या है? वास्तविक जीवन से जो गणित की संक्रियाएं हैं, जो संक्रियाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, उसको जान रहा है कि नहीं। तो बच्चा क्या है? वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या कर रहा है? 25वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। कह रहा है गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। पहला दिया है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। फिर दिया है गणित के खेलों का सृजन,
हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना दूसरी संकल्पना बनाना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक संकल्पना दूसरी संकल्पना को बनाना। ठीक, अब हम देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या संबंधित हर बार 3 से 4 क्वेश्चन उठा रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा मुख्य उद्देश्य बच्चे गणितीकरण की क्षमताओं को विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है। कह रहे हैं सीमित लक्ष्य है क्या? लाभप्रद क्षमताओं का विकास। कह रहा है स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। देखिए तो हम पढ़ते हैं वर्गमूल और घनमूल निकालने की सहित सभी संख्याओं संक्रियाओं का प्रभावी निष्पादन गलत, क्योंकि कक्षा प्राइमरी का बच्चा जो हम क्या करते हैं वह तो वर्गमूल घनमूल के बारे में जान ही नहीं पाएगा। फिर कर रहा है ज्यामिति के बारे में भी नहीं पढ़ पाएगा। फिर कर देखिए ये ऑप्शन क्या कर रहा है कि पूर्व अवधारणाओं को उनके तार्किक, ये सही है, पूर्व अवधारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करना। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यही है। फिर देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कह रहा है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं है। कह रहा है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं है, उनमें कठोर अभ्यास एकदम नहीं, कठोर तो होगा ही नहीं, कठोर उसको रटन प्रणाली एकदम नहीं होगा। कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक विशेषताएं हैं, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। फिर स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, केवल हल किए गए अभ्यास शामिल किए गए हैं। फिर कह रहा है कि उन्हें मोटी भारी होना आवश्यक। फिर देखिए कह रहा है कठोर, देखिए हम देखते हैं उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। अच्छा मतलब उसमें कह रहा है कि जो पुस्तक होता है जो कुछ क्या कहते हैं बच्चों का अभ्यास करने के लिए जो चीज़ दिया रहता है, तो उसमें कह रहा है कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। उनमें कठोर अभ्यास देने के बहुत सारे अभ्यास हैं। ठीक, स्थितियों के माध्यम संकल्पनाओं को परिचय दिया जा सकता है और मोटी भारी होना आवश्यक, ये भी नहीं, केवल हल किए गए अभ्यास को शामिल। ये हमारा क्या है? बी, ए और बी। क्या होगा? ए और बी। अगर इसमें ए नहीं होता तो हमारा बी होता। ठीक, फिर देख रहे हैं 28वां प्रश्न देखते हैं। क्या देख रहे हैं? 28वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 रूपरेखा प्रबल देती है। कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्रबल देती है गणित की सफलता प्राप्त प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। मतलब गणित की सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए क्या आवश्यक है? ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। फिर दे रहा है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से सवाल पूछा गया। यह सवाल की ओर संकेत करता है। यह सवाल किसकी ओर संकेत करता है? तो इस पहला दिया है निम्न स्तरीय मांग का कार्य। फिर दिया है क्योंकि इसमें केवल प्रकर्मकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। फिर दिया निम्न स्तरीय का मांग का कार्य, क्योंकि इसमें केवल रटने की आधारित। गलत, ये तो होगा नहीं। उच्च स्तरीय
मांग का कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। फिर दिया डी, उच्च स्तरीय मांग का कार्य, क्योंकि यह संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ए। क्या होगा? ए। ये जो दिया है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रकरणकारी कौशलों का आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं, फिर प्रश्न दिया है 30 वाला दिया है। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। तो कह रहा है कि कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, ये क्वेश्चन आ चुका है पर पिछली बार। फिर कह रहा है कमजोर चाक्षुष प्रकरण की योग्यता, जैसे चाक्षुष मतलब वह देख नहीं पड़ता है, मतलब अपनी आंखों से क्या करता है, देखने में क्या हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। ये प्रश्न इससे पहले मैं बताया हूँ कि विभेदीकरण, स्थानीय संगठन और चाक्षुष समन्वय। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा हमारा? बी। अब देखते हैं 31वां प्रश्न। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अधिगम में रचनावादी उपागम बल देती है, क्योंकि वह पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? परिभाषाओं। गलत। परिभाषाओं सूत्र पर तो होगा ही नहीं। नियमित गृहकार्य, ये भी नहीं होगा। गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षार्थियों के सक्रिय भागीदारी। फिर दिया है 32वां प्रश्न दिया है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों की समस्या 1/2, 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या को हल नहीं निकाल सकते थे कि आधा केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इस प्रकरण का इसका कारण क्या है? कह रहा है कक्षा 5 के विद्यार्थियों की समस्या 1/2 और 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या को हल नहीं निकाल सकते थे कि वे आधा केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है पहला दिया विद्यार्थी भाषा विकास का बहुत खराब है, एकदम नहीं। समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च स्तर की है। कह रहा है विभिन्न भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा की सहायता पढ़ाई गई है। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। फिर देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन लिखता है 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? सही है, हम लोग भी बोलते हैं बच्चों के लिखने के लिए 482 लिखो, तो ऐसे ही लिखते हैं सब। कहीं उनको सुन की अवधारणा हो, तो सुन की अवधारणा मालूम नहीं चलता है। तो इसमें दिया है बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। बच्चा इसको स्थानीय मान की क्या है? उसको स्थानीय मान का जानकारी नहीं है, अर्थात वह स्थानीय मान के जानकारी नहीं है, इसलिए वह बच्चा इस प्रकार के प्रश्नों को हल करता है। फिर दिया है 34वां प्रश्न दिया है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग। देखिए अब इसका है अबेकस, सबसे पहले कहाँ बना था? अबाकस यह गणना करने का होता है, और जो अबाकस होता है ये गणना करने वाली कंप्यूटर होता है। अबाकस वाज फर्स्ट बिल्ट इन चाइना, अर्थात
एबाकस का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ बना था? चाइना बना था। तो वही कह रहा है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है स्थानीय मान की महत्ता को समझने। ठीक, फिर दिया है बिना किसी त्रुटि संख्याओं को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं को समान संख्याक लिखने में। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, क्या होगा कि शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याक लिखने में नहीं होता है, लेकिन एबाकस का प्रयोग स्थानीय मान की महत्ता को भी समझाता है, बिना त्रुटि किए संख्याओं को पढ़ता है, और गणना में क्या होती है? परिशुद्धता होती है। क्या होती है? ये गणना बहुत अच्छी तरह से करता है। पर ये जो एबाकस होता था, जो एबाकस पहली बार बना था, तो ये कमरे का जैसा था। क्या था? एक कमरे के बराबर ये था। उसी में क्या होता था? लोग धीरे धीरे गणना करना जानते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। अब जानते हैं, अभी इस ज़माने में क्या हो गया? लैपटॉप आ गया है, उसके बाद टैबलेट आ गया। तो मोबाइल से इतनी कठिन सवालों को हम लोग क्या कर ले रहे हैं? हल कर ले रहे हैं। अब फिर प्रश्न पूछा है 35वां कह रहा है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि कह रहा है पैटर्न की पहचान करना। देखिए, पैटर्न से प्रश्न हमेशा पूछता रहता है, इसलिए पैटर्न को भी देख कर जाएं। कह रहा है कि पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठचर्या एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकसित करता है। ठीक, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों के साथ देगा। सुडोकू पहेली जब हम पेपर पढ़ते थे तो उस पेपर में दिया रहता है कि इसको यहाँ पहुँचाइए। ठीक, इसमें कह रहा है, देखिए ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही लग रहा है, लेकिन देखिए डी ऑप्शन पढ़ते हैं, यह विद्यार्थियों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। और देखिए ये ऑप्शन क्या होगा? संख्याओं संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये हमारा, ये चारों ऑप्शन में सबसे सटीक क्या मिल रहा है? ये विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। अब देखते हैं 36वां प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पाठचर्या। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या एकदम बार बार आ रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं रोज़ ऐसे वीडियो आप लोगों को भेजता रहूँगा ताकि आप लोगों को ये वीडियो प्राप्त होता रहे। फिर कह रहे हैं 36वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? अब देखिए एकदम दिखाई दे रहा है, उसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? इसका उत्तर हमें बी होगा, क्योंकि कह रहा चिंतन तर्कड़ा मतलब तर्क करने की क्षमता। कह रहा है खोजबीन, बच्चा जब खोजबीन करता है तो उसमें क्या होता है? उसमें तर्क का होता है, तर्क। तो इसका उत्तर होगा खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों में चर्चा शामिल करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। फिर देखते हैं 36वां प्रश्न। बच्चे के पर्यावरण में जो भी वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कैसे वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं या सहायता करें। अब देखिए ये एनसीईआरटी गणित के जादू एनसीईआरटी देखिए सब गणित के किताब में है। फिर कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की कक्षा
2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि, अब देखिए, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। कह रहा है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति होती है। फिर कह रहा है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों को ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। देखिए ये होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 37 का होगा सी। क्या होगा हमारा सी होगा कि निर्देशन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। फिर दिया है 38, NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है कि कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, यह परिवर्तन किया गया है। तो इस प्रश्न कर है कि NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक में पाठों में इस तरह से शीर्षक है कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर और दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है। कह रहा यह परिवर्तन किया गया है। तो ये हमारा क्या है, किया गया है दैनिक जीवन, क्या है, दैनिक जीवन से जोड़ते उन्हें रोचक बनाने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी। क्या होगा, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए रोचक बनाने के लिए। अब देखते हैं 39वां प्रश्न क्या है। 39वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका है, निहित है। नीचे दिए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त चिंतन का पालन नहीं करता है। कह रहा है कि NCF 2005 सोचने तर्क का एक निश्चित तरीका है। सोचने सही है, बता जो क्या होता है, जो NCF होता है बच्चे में सोचने और तर्क करने और साथ साथ समझने की क्षमता होती है। ठीक, तो कह रहा है इसमें कौन नहीं है, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री को लिखने का तरीका। ठीक, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलापों अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये नहीं होगा क्योंकि बच्चा कक्षा 5 में प्राथमिक स्तर तक बच्चों को रटाने की प्रणाली दी ही नहीं गई है। क्योंकि ये जो शिक्षा होता है, जो कक्षा 5 तक होता है, जो हमारे जो शिक्षाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बाल केंद्रित होती हैं। क्या होती हैं, क्वेश्चन पूछा है कि जो प्राइमरी के बच्चों के लिए पाठचर्या कैसी होती है, उनका पाठ्यक्रम कैसा होता है, पाठ्यक्रम कैसा होता है, बाल केंद्रित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आंकिक प्रश्नों को हल करना, ये वाला क्या होगा, ये। अब देखते हैं फिर है, अब देखिए ये हमारा क्या था, अब तक सीटेट में आए हुए जो प्रश्न थे उसके बारे में था। अब हम लोग देखते हैं जो टेट में आया, जैसे हरियाणा टेट में आया है कि निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन में कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से रेखा गणित के अध्ययन में कौन सा भाग पढ़ाया जाता है। तो पहला औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का होगा अनौपचारिक। क्या होता है, अनौपचारिक। बच्चे को अपने आसपास से सीखता है, जिसमें माता पिता है, इसमें क्या हो, अनौपचारिक रेखा गणित। ठीक, और फिर दिया, फिर NCF 2005 के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। देखिए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये सभी कौन सा होगा, बाल केंद्रित। क्या होगा, NCF के अनुसार गणित शिक्षा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गणित शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ठीक, फिर कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। कह रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। क्या कह रहा है, आवश्यक अंग है। तो कह रहा है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण है,
अवधारणाओं को क्रमबद्धता ये भी है, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन जोड़ना ये भी है, अर्थात उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। फिर देखते हैं एनसीएफ 2005 पर बल देता है, रटने पर, देख नहीं, सूत्र याद करने पर एकदम नहीं, सवाल हल करने पर, करके सीखने पर, ये तो लगा हुआ है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? करके सीखने पर। क्या होगा? करके सीखने पर। फिर देखते हैं गणित विज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित के किस प्रवृत्ति को इंगित करता है? कठिन, अलंकारिक, आलोचना, तार्किक। क्या होगा? तार्किक। क्या होगा? इसका उत्तर होगा तार्किक। फिर प्रश्न देखते हैं, छठवां देखते हैं, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना। एकदम नहीं। गणित में ये नहीं है कि बच्चा सवाल हल कर लेता है उसको गणित आ गया, अर्थात वो बार बार किसी भी प्रश्न को बार बार वो लगाना स्टार्ट करेगा तो उसको क्या, बच्चा क्या उस समझ नहीं रहा है, बच्चा उसको क्या कर रहा है? रट रहा है। कर रहा सूत्र याद करना। अगर केवल सूत्र याद करने से मतलब प्राइमरी में तो पहुँचे क्या सूत्र, क्या उसको सूत्र तो बताया नहीं जाता है, केवल उसको व्यवहारिक ज्ञान बताया जाता है जो हमारे समाज में होता है। जैसे आयत है तो बताया जाता है, देखो बच्चा ये क्या है, ये खेत है, खेत में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक, इसका परिमाप निकालने के लिए देखो ये 25 मीटर दिया है लंबाई, ये 20 मीटर दी है, चौड़ाई 20 मीटर दिया है, तो पूरा परिमाप, तो उसको परिमाप उसको कैसे निकाला, परिमाप कैसे बताया जाता है उसको बारे में बताया जाता है। मान लीजिए वृत्त का परिमाप निकालना है तो एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं और बीच में एक जगह खड़ा कर देते हैं और उसको कहते हैं बच्चा रस्सी, दूसरे बच्चे को कहते हैं रस्सी तुम एकदम क्या तान नहीं रहना, मतलब खींचे रहना, ताकि वह हमें पास न आए, उसको दूर तो खींचे रहना और क्या करना, और धीरे धीरे चक्कर लगाना, तो धीरे धीरे उसको क्या हो जाता है, वो वृत्त बना लेता है, उसकी परिमाप की जानकारी हो जाती है। तो वही कह रहा है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार्किक। कह रहा है तार्किक ढंग से सोचने क्षमता का विकास करना है। फिर कह रहा है, प्रश्न दिया है, 7वां दिया है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः क्या है? अमूर्त है। ठीक, क्या है इसकी प्रकृति? क्या है? मूलतः अमूर्त है। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। फिर दिया है अमूर्तता। क्या दिया है? अमूर्तता, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी, सामाजिक, किसका होगा? गणित का। किसका होगा? गणित का। ठीक, फिर करा बच्चे की गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। क्या होती है? मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या होती है? मूर्त से अमूर्त की ओर। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या होगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर प्रश्न दिया है कि अमूर्त गणित अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अमूर्त गणित अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्राथमिक स्तर, क्योंकि बच्चा जब पहले तो उसको मूर्त चीज़ दिखाया जाता है, फिर उसके प्रथम चरण, फिर उसको मूर्त चीज़ दिखाकर धीरे 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 उसको क्या किया जाता है? अमूर्त चीज़ों को दिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा प्राथमिक क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर। फिर कह रहा है, प्रश्न दिया है 11वां और लास्ट प्रश्न है कि छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। ठोस वस्तुएं, चित्र द्वारा नहीं, ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत, चित्र फिर संकेत। पहले बच्चों को क्या कहता है? मान लीजिए एक पत्थर है, वो ठोस है, उसको दिखाया, फिर अब इसको चित्र में दिखा दिया गया कि देखो ये है, फिर उसको चित्र में बनाने के बाद उसको दिखाने को बच्चा क्या है, कितना पत्थर है, एक है, तो एक क्या कर देंगे, उसको संकेत के रूप में लिख देंगे। तो यही कर रहा है, ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सी, ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाठ योजना एवं शिक्षण विधियाँ।
जो पाठ योजना और शिक्षण विधियां से कितना प्रश्न सीटेट में आया हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और इसी में दिया है आगमनविद, निगमनविद, विश्लेषणविद, संश्लेषणविद, मनोवैज्ञानिकविद, समस्या समाधानविद, अनुसंधानविद, अर्थात जितने भी आगमनविद, निगमनविद, क्योंकि आगमनविद और निगमनविद से यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, सबसे प्रश्न पूछता रहता है, चाहे वो हिंदी पेडागाजी हो, चाहे संस्कृत का पेडागाजी हो, चाहे गणित की पेडागाजी हो। तो हमने आज आप लोगों को गणित के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी प्रश्न थे आपको बता दिया हूँ। 36 लगभग 39 प्रश्न सीटेट में आए हैं और 11 क्या करते हैं 11 टेट में हैं, यूपी टेट, बिहार टेट और क्या करते हैं हरियाणा टेट, मिलाकर कुल 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में भी भेज दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को क्या हो, इसका लाभ उठा सकें। ठीक, अब इसमें आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा क्या एनसीएफ 2005 में जो नोट्स बनाए हैं और जो किताब में दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाएगा। धन्यवाद।